नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती से संबंधित। देखिए, अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी, जिसमें क्लर्क है, जीडी है, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण एसके की बुक्स है। और इसी बुक्स से आज हमने महत्वपूर्ण जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है उनको चुना है। और ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनकी कुल संख्या जो है 15 दी गई है। और साथ ही इसमें विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है इंग्लैंड, बी में दिया गया है फ्रांस, सी में दिया गया है इटली और डी में दिया गया है स्पेन। तो देखिए, पुनर्जागरण जो आंदोलन है सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। इंग्लैंड में सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए में केरेंस्की है, बी में ट्रोस्की है, सी में कार्ल मार्क्स है और डी में दिया गया है लेनिन। तो देखिए, रूसी क्रांति का जो जनक है ये लेनिन को माना जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन ए में दिया गया है अमेरिका की क्रांति, बी में दिया गया है रूसी क्रांति, सी में दिया गया है फ्रांस की क्रांति और डी में दिया गया है जर्मन की क्रांति। तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो सिद्धांत है ये फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फांसीवादी विचारवाद का प्रवर्तक था? ऑप्शन ए में दिया गया है मुसोलिनी, बी में दिया गया है एडोल्फ हिटलर, सी में दिया गया है रूजवेल्ट और ऑप्शन डी में दिया गया है जॉनसन। तो देखिए, फांसीवादी जो विचारधारा है इसका जो जन्मदाता है ये मुसोलिनी को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए में है 1954, बी में दिया गया है 1956, सी में दिया गया है 1962 और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पंचशील पर भारत व चीन ने हस्ताक्षर कब किए? इसका आंसर सही है 1954, ऑप्शन ए सही है। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है जॉर्ज वाशिंगटन, बी में दिया गया है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन में है रूजवेल्ट और डी में है जॉनसन। तो देखिए, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपिता कहा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। और आगे चलकर के यूएसए के पहले राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन ही बने। क्वेश्चन नंबर 7 है, म्यांमार का पुराना नाम है? ऑप्शन ए में बर्मा है, बी में कंपूचिया है, सी में मेसोपोटामिया है और डी में इजिप्ट है। तो देखिए, म्यांमार का पुराना जो नाम है ये बर्मा है, अर्थात इसका लिए जो है ऑप्शन हमारा ए सही है। कंपूचिया कंबोडिया का पुराना नाम है, कंबोडिया इसका पुराना नाम है कंपूचिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है और इजिप्ट ये मिस्र का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए में 1918 है, बी में 1914 है, सी में 1939 है और डी में 1945
1945 है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इसके लिए आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है, 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, जबकि दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में है और समाप्त 1945 में है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया है 1939, बी ऑप्शन है 1945, सी ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1971। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, इसके लिए उत्तर हमारा जो है ना बी ऑप्शन सही है, 1945। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब से है, 1939 से। तो ध्यान रखना है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में है और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में है। 1962 में भारत व चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया और 1971 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश का क्या हुआ, गठन 1971 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमेलित नहीं है। यह घटना है और इधर व्यक्ति और उसके कार्य दिए गए हैं, अर्थात इनको हमारे को व्यक्तियों से जो है ना मिलान करना है। ऑप्शन ए है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। तो देखिए इसके लिए सही जो आंसर है हमारा 1 नंबर है, अर्थात समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला वास्को डिगामा है। और वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की, 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी दिया गया है, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो देखिए पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला विश्व का पहला जो व्यक्ति है यह मैगलेन है, 1522 ईस्वी में। इसका मतलब बी ऑप्शन के लिए हमारा 3 नंबर जो है सही है। सी ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका की खोज। तो देखिए अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस था और अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा कब की गई, 1492 ईस्वी में। तो इसका मतलब हमारा नंबर 4 वाला ऑप्शन जो है सी के लिए सही है। तो इसका मिलान जो है ना सी ऑप्शन का नंबर 4 से होगा। ऑप्शन डी दिया गया है, ब्राजील की खोज। तो देखिए ब्राजील की खोज करने वाला कैप्टन कुक था और कब किया, इसने 1770 ईस्वी में। अर्थात डी ऑप्शन के लिए हमारा 2 नंबर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ईरान का पुराना नाम है। ऑप्शन ए में है पर्शिया, बी में सेलिसबरी है, ऑप्शन सी में सिलोन है और ऑप्शन डी में इजिप्ट है। तो ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है और ये इजिप्ट जो है मिस्र का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कंबोडिया का पुराना नाम है। ऑप्शन ए में कंपूचिया है, बी में शाम है, सी में पैगोडा है और डी में सिना है। तो देखिए कंबोडिया का जो पुराना नाम है, अर्थात कंबोडिया का जो प्राचीन नाम है ये कंपूचिया है। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑप्शन ए सही है। शाम ये थाईलैंड का पुराना नाम है, थाईलैंड का पुराना नाम है शाम। और सिना जो है ये चीन का पुराना नाम है, सिना चीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में अमेरिका है, ऑप्शन बी में फ्रांस है, ऑप्शन सी में रूस है और ऑप्शन डी में यूनान है। तो देखिए मित्र राष्ट्रों में जो देश शामिल नहीं था ये यूनान था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन डी सही है। जबकि अमेरिका, रूस और फ्रांस ये तीनों जो है दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देश जो है शामिल थे ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रीलंका का पुराना नाम है। ए में फार्मोसा है, बी में सिलोन है, सी में ओसिया है और डी में निपन दिया गया है। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये सिलोन था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन बी सही है। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, ताइवान।
और ओशिया जो है ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम है ऑस्ट्रेलिया। और निप्पन जो है भैया ये जापान का पुराना नाम है जापान। क्वेश्चन नंबर 15 है रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का राजा कौन था? ऑप्शन ए में निकोलस सेकंड है, ऑप्शन बी में अलेक्जेंडर थर्ड है, और ऑप्शन सी में अलेक्जेंडर सेकंड है, और ऑप्शन डी में कैथरीन है। तो देखिए रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जो शासक था, राजा था, यह निकोलस सेकंड था, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। और उस समय रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।